भारत के एक छोटे से गांव सिंधुपुर की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमय थी। सिंधुपुर के बारे में कहा जाता था कि ये एक अभिशाप से ग्रासित है। सालों पहले गांव में एक सुंदर सी स्त्री रहती थी जिसका नाम कमला था। उसकी सुंदरता की चारों ओर दूर दूर तक चर्चे थे और गांव के हर पुरुष का दिल उसके लिए धड़कता था। लेकिन कमला की दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द में घूमती थी, राजन, जो गांव का एक साधारण किसान था। कमला और राजन का प्रेम कहानी धीरे धीरे गांव के प्रभावशाली लोगों को खटकने लगी। खास करके जमींदार रघुनाथ को। रघुनाथ ने कमला की प्रेम को अपनी बेइज्जती मानी और धोखों से राजन की हत्या करवा दी। इस अन्याय से आहत होकर कमला ने गांव के मंदिर में जाकर खुदकुशी कर ली और खुद को खत्म कर लिया। लेकिन मरते समय उसने गांव वालों को साफ दे दिया कि उसका बदला लिया जाएगा। तभी से कमला की आत्मा गांव से स्त्री बनकर भटकने लगी। गांव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए हर रात अपने घर की दीवार पर "ओ स्त्री, कल आना" लिखते थे ताकि वो उस रात उन्हें छोड़ दे और अगले दिन आने का वादा करे। इसी रिवाज कई पीढ़ियों से चले आ रहा था और कुछ समय तक कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी। लोग मानते थे कि स्त्री का अभिशाप खत्म नहीं होगा। कुछ समय बाद गांव में एक नया परिवार रहने आया। अमित, उसकी पत्नी श्रुति और उनकी बेटी रिया। अमित और श्रुति शहर से आए थे और वो इन भूत प्रेत के कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों के बातों को बस एक पुरानी मान्यताओं का अंधविश्वास समझा। एक रात गांव के सारे लोग अपने घर की दीवारों पर "ओ स्त्री, कल आना" लिख रहे थे। तब अमित ने हंसते हुए श्रुति से कहा, वाह, ये सब क्या बेकार बातें हैं। भूत प्रेत जैसा कोई चीज नहीं होता है। श्रुति भी उसे हंसते हुए टाल दिया और दीवार पर कुछ नहीं लिखा। रिया, जो सिर्फ 10 साल की थी, गांव के बच्चों से वो स्त्री के बारे में काफी सुना था और उसे भी इससे विश्वास नहीं था। लेकिन वो इन कहानियों से डरी हुई थी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रिया की अचानक नींद से उठ गई। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। कमरे के कोने में उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रिया ने डरते हुए अपनी माँ को पुकारा, लेकिन जब तक श्रुति वहां पहुंची, वो परछाई गायब हो चुकी थी। रिया ने अपनी माँ को बताया, लेकिन श्रुति ने उसे अपनी कल्पना समझते हुए अनदेखा कर दिया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने अमित से पूछा कि उन्होंने दीवार पर कुछ क्यों नहीं लिखा। अमित ने हंसते हुए कहा, मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करता। हम शहर के लोग ऐसे अंधविश्वास के ऊपर से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन गांव के मुखिया ने कहा, ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी सच्चाई है।
स्त्री को अनदेखा करने की गलती मत करो। अमित ने उनकी बातों को मजाक समझा और आगे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो अमित और श्रुति की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। जब रिया सो रही थी तो उसकी खिड़की अचानक हवा से खुल गई। वो डरकर उठी। तभी उसे बाहर कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक स्त्री उसे दिखाई दी। वो धीरे धीरे रिया की ओर इशारा कर रही थी, जैसे उसे बुला रहा हो। डर से सहमी हुई रिया अपनी माँ के पास दौड़कर चली गई और उसे सारी बात बताई। इस बार श्रुति ने उसे गंभीरता से समझा। अमित ने इसे फिर से एक बुरा सपना मानकर श्रुति को अब कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। श्रुति ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर इस स्त्री की कहानी के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने उसे बताया कि कमला की आत्मा तभी शांत होगी जब उसको न्याय मिलेगा, और अब उसकी आत्मा गांव में भटक रही है क्योंकि उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। राजन की हत्या और कमला के साथ हुआ अन्याय का बदला लेने के लिए वो स्त्री बनकर गांव के लोगों से बदला ले रही है। श्रुति को चेतावनी दी कि उन्होंने इस आत्मा को शांति नहीं किया तो वो रिया का निशाना बना सकती है। श्रुति अब पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन अमित को अभी भी यह सब मजाक लग रहा था। अगली पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। इस बार फिर से स्त्री का कोप गांव पे फिर से टूट पड़ा। रिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो जोर जोर से चीखने लगी। वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगा अपने साथ, वो आ रही है। अमित और श्रुति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालत अब और भी बिगड़ रही थी। जब गांव के पुजारी ने ये सब देखा तो उन्हें ये सब स्त्री का प्रकोप जैसे रिया पर हो चुका है, उन्हें ये समझ आ गया। तो उन्होंने सुझाव दिया, ये आत्मा तभी शांत किया जा सकता है जब राजन और कमला की प्रेम को न्याय मिलेगा। पुजारी ने कहा, राजन की हत्या करने वाले कभी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है। राजन और कमला की आत्मा अभी भी भटक रही है और न्याय का प्रतीक्षा कर रही है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये स्त्री शांत नहीं होगी। गांव के बुजुर्गों और पुजारी ने अमित और श्रुति को सलाह दी कि वो गांव के उस पुराने मंदिर में जाकर यज्ञ करवाए, कमला ने जहाँ पर अपनी जान दी थी। यज्ञ के दौरान उन्होंने राजन और कमला की आत्मा की शांति प्रदान करने का अनुष्ठान करवाया था। अमित को अब यकीन हो रहा था कि रिया की हालत देखकर उसने मन बना लिया और वो स्त्री की आत्मा को शांति देगा। गांव के कुछ लोग भी उनके साथ मिलकर मंदिर गए। मंदिर के भीतर जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ तो तेज हवा चलने लगी। वातावरण में अजीब सी घुटन और डर फैल गया था। तभी अचानक रिया ने अपनी माँ की तरफ देखा और अजीब सी आवाज में बोली, मैं कमला हूँ, मुझे न्याय चाहिए। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कमला हूँ, मुझे न्याय चाहिए।
पुजारी जी ने पूरी ताकत से यज्ञ किया। मैं कमला हूँ, मुझे न्याय चाहिए। अंततः राजन और कमला की आत्माओं की मुक्ति कर दिया। यज्ञ खत्म होने के बाद रिया बेहोश हो गई, लेकिन अब उसकी हालत स्थिर थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। इस यज्ञों के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। अब गांव के लोग दीवारों पर "ओए स्त्री, कल आना" नहीं लिखते थे, क्योंकि कमला की आत्मा को न्याय मिल चुका था। अमित और श्रुति ने अब गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने जाना कि कभी कभी जो बातें हमें अंधविश्वास जैसी लगती है, असल में वो पुरानी गलतियों का प्रकोप का परिणाम होता है। हर आत्मा को न्याय चाहिए होता है, और जब तक उसे न्याय नहीं मिलता तब तक वो शांति से नहीं रहती। गांव वालों ने इस घटना के बाद अपने पुरखों की गलतियों को याद करते हुए उन्हें सुधारने की कोशिश की। अन्याय और धोखा कभी कभी बिना सजा के नहीं रहते। हर आत्मा को न्याय चाहिए, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वो चैन से नहीं रहती। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग में चलना चाहिए, चाहे स्थिति कैसा भी हो।